साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज की साखी का शीर्षक है भगवान के नाम की महिमा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक महात्मा जी रात्रि के समय भगवान श्री राम जी के नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वो महात्मा एक गहरे जंगल से गुजर रहे थे। वो महात्मा किसी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते थे। वो ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसीलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते। अब वो महात्मा जी गहन जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी ही मस्ती में जा रहे थे। सोच रहे थे कि जहाँ मेरे भगवान लेकर चलेंगे मैं वहीं चला जाऊंगा। अब उन महात्मा जी को जंगल में अंधेरे के बीच एक जगह बहुत सी रोशनी दिखाई दी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही महात्मा जी ने देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। नाच गान की महफिल जमी हुई थी। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को भी हंसा रहे थे। महात्मा जी को महसूस हुआ कि वो सभी मनुष्य नहीं, प्रेत आत्माएं हैं। महात्मा जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, हमारे साथ चल। अब महात्मा जी मस्त भाव से राजा के पास गए, जो कि एक सिंहासन पर बैठा था। राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। अब प्रेतों के राजा ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है, इस बात का तुमने विचार नहीं किया? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? वो महात्मा जी हंसते हुए बोले, मौत का डर? और वो भी मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत से डर लगता है, और हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। ये तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। अब प्रेतों के राजा ने प्रेतराज ने महात्मा से कहा, क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आप प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज ने महात्मा से कहा, तुम जानते हो लोग हमारे नाम से कांपते हैं। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्यों में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि जीवन और मरण ये कर्म के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अब उन महात्मा जी की निर्भयता को देखकर प्रेतों के राजा को हैरानी हुई कि प्रेत का नाम सुनते ही एक मनुष्य हमसे इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। ये तो हमसे डर भी नहीं रहा। प्रेतराज ने सोचा, ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हर्ज नहीं। प्रेतराज ने बोला, पूछो क्या प्रश्न है? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति ना मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल मेरी बेटी की शादी है, इसीलिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज ने कहा, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो हमारा जमाई प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वो इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वो इस समय भयानक रोग से पीड़ित है। कल शाम से पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी बेटी से होगी। इसीलिए रात भर यहाँ पर हम आनंद उत्सव मनाएंगे। अब महात्मा जी वहाँ से विदा होकर भगवान श्री राम जी के नाम का जप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुँचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, क्या इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज,
एक सेठ का बेटा साकलचंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। सेठ ने बहुत उपचार किए पर उनके बेटे का रोग ठीक नहीं हुआ। अब वो महात्मा जी उन सेठ के घर पर पहुंचे जहां उनके बेटे की हालत बहुत गंभीर थी। अंतिम घड़ियां थी, फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने साधु महात्मा का स्वागत किया। वो महात्मा जी सेठ के पुत्र के पलंग के निकट आकर राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा ने कहा, क्यों साकलचंद, अब तो ठीक हो ना? अब सेठ के पुत्र साकलचंद ने आंखें खोलते ही जब अपने सामने एक संत को देखा तो वो रो पड़ा। कहने लगा, बाबा जी आप मेरा अंत सुधारने के लिए आए हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। मैं भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी मुझे आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही साकलचंद की सांसें फूलने लगी और वो खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश ना हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी ये अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से अपने मन के वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में अपने मन को लगा दे, जाप में लग जा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। अब दिन ढलते ही साकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, उसे औषधियाँ दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। ये जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर साकलचंद के कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही साकलचंद की मौत हो गई। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चले गए। नदी तट पर आकर उन्होंने स्नान किया और वहां से रवाना हो गए। शाम ढल चुकी थी। फिर वो महात्मा जी मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वृक्ष के पास पहुंचे जहां पर प्रेत समाज उपस्थित था। लेकिन आज प्रेतराज सिंहासन पर हताश बैठा था। आज वहां पर गीत नृत्य कुछ भी नहीं था। चारों ओर रोना धोना लगा हुआ था। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज कल तो यहाँ आनंद उत्सव था, आज शोक की लहर क्यों है? क्या कुछ अहित हुआ है? तब प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, हम इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि हमारा सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, लेकिन अब मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने गुस्से में कहा, तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। माफ़ करना, मेरी भूल मुझे बताओगे तो मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा। प्रेतराज ने गुस्से में कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में उससे राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी ने हैरान होकर कहा, क्या केवल एक बार भगवान का नाम जप लेने से क्या वो प्रेत योनि से छूट गया? क्या तुम सच कह रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य ईश्वर के नाम का जप करता है वो ईश्वर के नाम के प्रताप से कभी भी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। अब उस प्रेत के द्वारा भगवान के नाम का ये प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमांशु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। जब उनकी आंखें खुली तब वहां पर प्रेत समाज नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। साथ संगत जी, ये है भगवान के नाम की महिमा। भगवान का नाम जपने से साकलचंद प्रेतों की योनि में नहीं गया। साथ संगत जी, आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।